इस समय हम महोबा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि महोबा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह है कीरत सागर। ये देख सकते हैं, ये कीरत सागर है और यहीं पर बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव महोबा। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ है कि आई लव महोबा। इस कीरत सागर की एक अजब गजब कहानी है दोस्तों। कहानी यूँ शुरू होती है और इस कहानी को जानने के लिए हमें इसके इतिहास में घुसना होगा। आज से लगभग 900 साल पहले जाना होगा, यानी कि 12वीं शताब्दी के लगभग हमें घुसना होगा उस इतिहास में। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि ऐसा बताया जाता है, आलाखंड भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कि यहाँ के जो राजा थे, राजा परमाल, उनके पास पारस पत्थर था। पारस मणि भी कुछ लोग कहते हैं। तो पारस पत्थर था जो उन्हें विरासत में मिला हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता गया। तो उनके पास पारस पत्थर था। उस पारस पत्थर की खास बात दोस्तों ये थी कि वो लोहे को छूते ही उसको लोहे को सोने का आकार दे देती थी। मतलब हर लोहे की कोई भी चीज़ सोने में बदलती थी वो, यानी पारस पत्थर या पारस मणि। तो इसकी चर्चा देश विदेश में थी, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड ये चर्चा थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक राजा को शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आप समझ सकते हैं। तो यही चाहिए, हीरे जवाहरात सोना, मतलब कि धन संपत्ति चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो धन संपत्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो यही था, पारस पत्थर, जिसको लेके बड़े बड़े राजाओं के मन में ये बात पहुंची और कानों में पहुंची। तो उन्होंने मन में एक ये विचार आया कि कहीं ना कहीं उनके पास ये होना चाहिए। तो आसपास के राजा ने सर उठाना चालू कर दिया और वो लोग महोबा की तरफ रुख करने का प्रयास करने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही बात दिल्ली तक भी पहुंची। दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जब उनको ये भनक लगी कि राजा परमाल के पास इस तरह की कोई मणि है, इस तरह का कोई पत्थर है जो लोहे को सोने का आकार दे सकती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कहता मैं तो और शक्तिशाली बन सकता हूँ, मेरे पास ना जाने कितना बल होगा और ना जाने कि मैं तो एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि पृथ्वीराज चौहान आए, महोबा की ओर रुख किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसी जगह पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल और उनकी सेना के बीच। और उस समय क्या थे कि आला-उदल छोटे छोटे थे, तो ज़्यादा तो बड़े नहीं थे, लेकिन उस समय क्या था कि पूरा कारभार इन्हीं के ऊपर था। और ऐसा बताया जाता है कि राजा परमाल को लगा कि अब वो युद्ध में हारने वाले हैं, यानी कि उनके हाथ से जो मणि है या पारस पत्थर वो छिनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उस पारस पत्थर को, ये जो तालाब आप देख सकते हैं, कीरत सागर तालाब नाम है इसका, और इसी तालाब में फेंक दिया उन्होंने। तब से लेके आज भी वो पारस पत्थर इसी तालाब में मौजूद है, इसी तालाब में है। ऐसा यहाँ के आलाखंड में भी लिखा हुआ और यहाँ के स्थानीय लोग भी ऐसा बताते हैं कि वो पारस पत्थर आज भी इस तालाब में मौजूद है। इस तालाब की खास बात ये और भी है, कई लोगों ने खोजने का प्रयास भी किया। भाई क्या था कि ऐसी चीज़ें कौन नहीं खोजना चाहेगा, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ आज तक नहीं मिली किसी को। तालाब की गहराई में कई वैज्ञानिक तौर तरीके भी लगाए गए इसको ढूंढने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जो प्राचीन चीज़ें उनमें एक अजब सी दैवीय शक्ति होती है, तो उनको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। वो सिद्ध चीज़ थी वो, ठीक है। तो सिद्ध चीज़ें इतनी आसानी से हर किसी को मिलती भी नहीं है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि अब तो बहुत खूबसूरत बन गया है, यहाँ पर बोट वगैरह भी लग गई हैं। तो आते हैं लोग यहाँ सेल्फ़ी पॉइंट पर सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं और यहाँ पे एंजॉय भी करते हैं। यहीं पर क्लब चलता है, कीरत सागर क्लब। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं और ये कीरत सागर आज के समय में पूरे बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस बार पुलिस के सिलेक्शन हुआ है, तो वो यहीं से हुआ है। महोबा ज़िले का जो कीरत सागर ये क्लब है, यहीं से बहुत से स्टूडेंट पुलिस में इस बार गए हैं। तो दोस्तों मुझे तो यहीं तक के बारे में यही कहानी पता थी। बाकी आपको क्या मालूम है इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, और जिन लोगों को ये वीडियो जो लोग नहीं जानते पारस पत्थर के बारे में, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि आखिरकार ये एक ऐसा पत्थर था महोबा के राजा के पास जिसकी दूर दूर तक चर्चा थी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।